हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। आज हम जुड़ चुके हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के पेपर नंबर बी के बारे में, और ये है फिजिक्स। आज हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होती है। तो इसको एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल में सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा 60√2, बिकॉज V RMS = this √2। ये वही है दूसरा का ए। 3 नंबर का LR परिपथ की प्रतिबाधा है D √R² प्लस ω² L²। नेक्स्ट 4 पे आते हैं। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। जो होगा यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो डी। नेक्स्ट, एक चुंबक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है। इससे बहती धारा 2 एम्पियर इन्वर्सेस की दर से बह रही है। चुंबक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज इसमें निकालना है 2.5 वोल्टेज। 6, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है 8 × 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है 0। नेक्स्ट सवाल है, एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्धायु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिक का अवघटित अंश है, मतलब इसका अर्धायु 5 है, 5 दिन है। तो 20 दिन मतलब 4 अर्ध आयु निकालना है, तो 1/16 हो जाएगा, क्योंकि 1 अर्धायु ये होता है। 4 अर्धायु निकालेंगे तो 1/2, तो 1/2, तो ये 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे आते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? 10⁻36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो इस आवेश की व्यवस्था को संतुलित करने के लिए Q का मान होगा C। 11 में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहे? 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा। अगर डाइपोल ऐसे रहेगा इसी दिशा में तो ही मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का कोण 0 है। नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? तो ये है फ्लक्स। दो तरंग y1 4 sin ωt, y2 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मैक्सिमम 5 आ जाएगा, बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल बनाता है और ये 3 होता है, 4 होता है, ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है B²/2μ0। निकेल है लौह चुंबकीय, यानी निकल इज फेरोमैग्नेटिक। चुंबकीय अम्युत्तर और भौगोलिक अम्युत्तर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा।
पहले निकलेगा, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल के तब कीजिए या ऐसे ही बना दीजिए। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? ये मोमेंटम। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करना, फास्ट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में पाया जाता है बोरॉन। डायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर में। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 से 2 एम्पीयर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होगा। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है 1.67 हेनरी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है? हाइगेंस वर्ग का सिद्धांत। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत धारा स्वतंत्र है। पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब विभवांतर से दो इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए। उसके बाद देखते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है रेड, इसका वेवलेंथ सबसे अधिक है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है फोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन डी। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है 0 डिग्री। ऑप्शन ए। 28 में देखते हैं निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? ये हो जाएगा गामा, और इसका पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलॉम का लॉ, और ओम का लॉ दूसरा है, ये कूलॉम का लॉ है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत प्रभाव का मान r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी। 31 किसी चालक के समवहन वेग vd और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है vd प्रोपोर्शनली E। 64 समरूप बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 20 माइक्रोफैराड। विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है विभवांतर। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब आ चुके हैं हम 34 सवाल तो कर चुके, अब आते हैं 35 सवाल पर। दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा, तो ये होगा 1/4। आप लोग अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही चले जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस संपर्क में है। इसके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में 2.5। व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर, फेज डिफरेंस। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से प्रकाश को पोलराइज्ड कर दिया जाता है। ये साइन है, ये किसका साइन है? तो ये है डायोड का साइन। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होती है एम्पियर। यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज एम्पियर। निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? ये नैंड है, ये नहीं होगा। ये फंडामेंटल है, ये
फंडामेंटल है। यूएचएस आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती है? अंतरिक्ष तरंगे हैं, ये अंतरिक्ष तरंगे हैं। स्काई वेव्स नहीं, स्पेस वेव है, ये स्काई वेव नहीं है। 25 का द्विआधारी समतुल्य है, ये ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर भी है, इंग्लिश में है, तो इसको भी देख लीजिए। द बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 25 इज दिस। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं हो सकती। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है नेगेटिव। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल v हो तो t प्रोपोर्शनली v। वन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी विद्युत स्थितिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। देखिए यहाँ इंग्लिश में भी लगाया गया है। परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक है। परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन नॉट। इसको हम खुद यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। F = 1/4 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। 1/ε0 का निकालना है तो इसको c² लिख सकते हैं और इसको m² लिख सकते हैं। इसका निकालना है हमको तो न्यूटन m²/कूलम² 1/ε0 है। इसको ऊपर करेंगे तो c ऊपर हो जाएगा और न्यूटन मीटर² नीचे। तो इसमें इन्वर्स आएगा, इसमें इन्वर्स आएगा, इस c² रहेगा, ये आएगा d। ये गलत हो गया। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0। ये नहीं होगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका होता है। वेलोसिटी कैसा होता है? ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी उसका होता है। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है 1/ε0 के गुणा। मतलब ये पूछ रहा है फ्लक्स मतलब स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज के क्या रहता है ये, तो ε0 नहीं रहता है, 1/ε0 रहता है। यहाँ से इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। आवेश का परिमाण दर्शाता है, मतलब वो आवेश कैसे है ये कौन बतला रहा है। आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बतला नहीं रहा कि वो परिमाण दे रहा है कि आवेश है। ये बतला रहा है कि आवेश क्वांटिजाइज है, मतलब क्वांटीकृत है, लेकिन परिमाणीकरण नहीं है। तो ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। ये नहीं होगा जी, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति भी होगा, आवेश की प्रकृति, दिशा। देखिए जैसे प्लस है, इससे निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, मुड़ के भी। तो अगर इधर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो दिशा बता देगा। क्षेत्र की शक्ति बता ही रहा है, आवेश की प्रकृति ये प्लस है तो निकल रहा है, बता ही रहा है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दीजिए तो उसका फोकस दूरी का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नो प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो तुमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? समान रहो जी तुम। ये वही है, रिमेन सेम हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन गुणांक का मान होता है 0। ये प्रवर्तन होने ही नहीं देगा, उसके बाद होगा तो उसको घूंस चाहिए।
तो घूस लेगा नहीं। नेक्स्ट पर पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा, मतलब उल्टा बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, बिकॉज दिस इज टेलीस्कोप। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री होता है उसमें। नेक्स्ट पर आते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, ये अधिक हो जाएगा, मोर, अधिक। इसमें थोड़ा 2-3 ऑप्शन टिक हो गया, इसलिए इसको लिख दे रहे हैं, अधिक होगा इसका ऑप्शन, बिकॉज पहले में कम रहता है और दूसरे में बढ़ जाता है, तो इसमें कम है, इसमें अधिक है, तो धारा का मान बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब हर चीज़ उसमें बढ़ ही रहा है, तो कम तो होगा नहीं और बराबर तो होगा ही नहीं, लेकिन अधिक होगा ही होगा। एक्स किरणें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग ये 6 × 10⁸ आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ये है इसका रूल, और इसी रूल को अप्लाई करके वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन सी आ जाएगा, और साइन सी के जगह पे 30 डिग्री रख के इसका वैल्यू निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 64, जब प्रकाश स्रोत से और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है। ये देखिए इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, अगर ये जो बी है ये चौड़ाई है, इसको बढ़ाइएगा तो ये डी फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं, रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 66, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ये गामा रेज होता है, इसका मतलब वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये छेदता ज़्यादा है। अल्फा रेज नहीं होगा, ये जिसने मारा है गलत मारा है, तो आप लोग नहीं मारिएगा। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट पर आते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है इस पेपर का, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी पेपर है, मतलब कि इसमें बी के मतलब जो बी होगा जिसका पेपर वो सीक्वेंस से मिला सकता है, लेकिन जिसका बी नहीं होगा उसको थोड़ा बदल के मिलाना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस से नहीं है। अदर पेपर जो है सीक्वेंस से नहीं है और बी है जो सीक्वेंस से मिलाएगा। और एक बात और, ये तो फिजिक्स का पेपर है ही, लेकिन जिसने मैथ का पेपर नहीं सॉल्यूशन किया है, अभी तक अपना आंसर नहीं चेक किया है, वो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ का मतलब कि लिंक है, उसमें अवेलेबल है अभी आपको, और जाकर उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, और अपना मैथ्स का भी उसको आपको पता चल जाएगा, और A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम सब्जेक्टिव डाल देंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके बाद फिजिक्स है, इसके बाद कल केमिस्ट्री भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को तो लाइक करना भूलिएगा ही नहीं, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो अपना मार्क्स भी शेयर कर पाएँ और आप भी देखिएगा। तो देखते हैं 68 पर, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट पर आते हैं, लेज़र क्रिया के लिए आवश्यक है सेमीकंडक्टर, मतलब लेज़र बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप पे कैसे बनाइएगा, कम ताप भी रहेगा तो चल जाएगा। दाब, इसको दाबना क्या, मतलब लेज़र जो होता है उसमें मेन आता है सेमीकंडक्टर, बिकॉज हर एक जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें सेमीकंडक्टर इज मोस्ट नीडेड होता है। तो सेमीकंडक्टर हर एक डिवाइस के लिए मतलब आवश्यक होता है, और लेज़र के लिए भी ये आवश्यक ही है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट सवाल हमारा रहा ये आज का, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक हमने बोला नहीं है, और अपने जितने भी मोबाइल घर में हैं उसमें भी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और हम अच्छे से थोड़ा वर्क कर सके यूट्यूब पे, और आप सभी को ज्ञान बांटते रहें।
और ये सवाल हमारा अंतिम है और यही रात अंतिम, यही रात बाकी। तो देखते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, मतलब कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे ऐसे जो होता है, एक होता है ऐसे सीधा, ये लेकिन अनुप्रस्थ है। लेकिन ये क्यों, ये क्या है, ये क्या करता है? तो ये करता है व्यतिकरण। ये गलत है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण करता है। नागिन जैसी, देखो इसकी चाल नागिन है जी, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, व्यतिकरण प्रदर्शित करता है, इसलिए इस तो हो गया ये। देखिए अब मतलब ये फिजिक्स का है। अब और जिसने भी पेपर अपना मिलाया है वो अपना स्कोर थोड़ा हमको भी बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।